नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने यूपी मदरसा एक्ट को सही माना है और हाई कोर्ट का फैसला जो हाई कोर्ट ने सुनाया था उसको खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद ये बड़ा फैसला दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उनके हिसाब से, उनके अनुसार यूपी का मदरसा बोर्ड जो है वो असंवैधानिक नहीं है, मदरसा एक्ट असंवैधानिक नहीं है। और यूपी में जिस तरीके से चल रहे थे, जिस तरीके से संचालित किए जा रहे थे मदरसे, उसी तरीके से संचालित किए जाते रहेंगे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़ करके उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूल में करवाने का आदेश भी दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मदरसों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए इसको रेगुलेट कर सकती है। ये तो कर सकती है सरकार की, उसमें क्वालिटी जो है एजुकेशन की, मतलब क्वालिटी वाइज उसमें रेगुलेटिंग हो और उसमें कुछ सुधार हो, उसमें कुछ एड ऑन हो। ये सब चीजें तो की जा सकती हैं जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। लेकिन उसको असंवैधानिक करार दे देना, इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिखित दलीलों में मदरसा शिक्षा को बच्चों के हित के खिलाफ बताया था। योगी कैबिनेट ने इस चीज को सिरे से ही, शुरू से ही इसके प्रति एक नेगेटिविटी कह लीजिए, नकारात्मकता कह लीजिए कि मदरसों से और इन सब चीजों से लेकर के जिस तरीके से पूरी चीज की थी कि मदरसे अब नहीं चलेंगे, मदरसों को हटाया जाएगा, उनको गिराया जाएगा, उस तरीके से करने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरीके से फजीहत हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार की। उनके सारे फैसलों पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का चाबुक नहीं चलता, वो इसी तरीके से उल जुलूल फैसले लेकर के आते हैं और आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना ही पड़ता है। उसके बाद जाकर के सारी चीजें फिर से पुनः उसी तरीके से हो पाती हैं। उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक मदरसे हैं और इनमें करीब 17 लाख छात्र पढ़ते हैं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने की थी। इस बेंच में जस्टिस JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 5 नवंबर को फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का इस फैसले का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्वागत किया है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इससे छात्रों को राहत मिलेगी। यूपी मदरसा एक्ट को मुलायम सिंह यादव की सरकार में पास किया गया था। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते यह कानून यूपी सरकार से पास करवाया था। कानून का बीजेपी ने उस वक्त भी विरोध किया था। और आपको बता दें, न सिर्फ मुलायम सिंह यादव बल्कि आप ये देखिए कि इसका गठन करने में और इसका विस्तार करने में, पूरी नियमावली बनाने में बसपा सुप्रीमो मायावती की भी बहुत सशक्त भूमिका रही है। मदरसे के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए अरबी फारसी विश्वविद्यालय कांशी राम के नाम से मायावती ने ही बनवाया। साथ ही साथ पहला अध्यक्ष
बनाकर मायावती सरकार ने मदरसा बोर्ड की डिग्री को वैधानिक दर्जा दिया था। ख्वाजा यूनुस को मायावती ने बनाया था सबसे पहले मदरसा बोर्ड का चेयरमैन, आपको बता दें। और साथ ही साथ आपको एक चीज और जानकारी के लिए बताऊं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के शासन में मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ था और बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा 169 मदरसों को मान्यता भी दी गई थी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा रोल है मदरसा बोर्ड बनवाने से लेकर के गठन करवाने, साथ ही साथ जो पूरी नियमावली और जिस तरीके से डिग्री देना या जो भी कुछ जो चीजें बाद में हुई हैं वो सारी चीजें बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें प्रामाणिक हैं, इसका जिनको संदेह हो वो जाकर के वहां देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं तो नीचे लिखने आते हैं कि हम गलत सूचना नहीं देते, सही सूचना देते हैं। इसी के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस शानदार फैसले का स्वागत किया है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फौरन इसको पोस्ट किया। क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद और हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना, इस पर सही से अमल जरूरी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों को सुरक्षा देते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच द्वारा हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानना व इसके अधिग्रहण करने से रोकने के फैसले का भी स्वागत। अब तक सरकार के पास आम भलाई हेतु सभी निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार था। ये एक अलग फैसला है संपत्ति को लेकर के, इसको भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एड ऑन किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के पोस्ट के साथ। और उन्होंने मदरसे को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, स्वागत किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मदरसा जिस तरीके से चल रहे थे और उनमें सुधार होगा और उनको और मतलब स्थायित्व मिलेगा, एक तरीके से कहा जा सकता है। जिस तरीके से पूरा एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था मदरसों के अस्तित्व पर, ऐसा नहीं है कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ कोई दीनी तालीम दीनी तालीम भी दी जाती है, लेकिन बहुत सारे मदरसे ऐसे भी हैं जहां पर आज के हिसाब से आधुनिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है। मैंने कई मदरसों को देखा है, जाकर के भी देखा है, तो वहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन भी है, दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। बस ये है कि उनको उस तरीके से केयर नहीं मिल पा रही है, सरकार की उपेक्षा कह लीजिए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती का टाइम पीरियड हो या समाजवादी पार्टी का जो टाइम पीरियड था जिसमें दोनों ने मिलकर के इसको कंबाइन मैं कह सकती हूँ कि ये एक फैसला था या एक प्रयास था, ये कंबाइन प्रयास था बसपा का भी और सपा का भी कि ये पूरा बोर्ड जो है मदरसा बोर्ड उसका गठन हो और इसकी सारी चीज़ें बिल्कुल संवैधानिक तरीके से और ऑथराइज्ड हो, जिससे बच्चों के भविष्य पर कोई संकट ना आए और उनको जो शिक्षा मिले उसकी बाकायदा डिग्री हो, उसकी बाकायदा मार्कशीट हो, सब कुछ हो जो जैसे कि होता है दूसरे बोर्ड में होता है उसी तरीके से हो। तो ये पूरा संयुक्त प्रयास जो किया गया था वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए फेवरेबल रहा और बहुत सारे बच्चों ने वहां से शिक्षा प्राप्त की है। अब एकदम से इसको ये कह देना कि असंवैधानिक है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है और उसकी लगातार उपेक्षा मदरसे बोर्ड की, आप जानते हैं कि 2017 के बाद से जिस तरीके से चाहे मदरसे हों, चाहे मस्जिद हों, चाहे दरगाहें हों, उनका साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। और उसी को लेकर के ये फैसला जो आया है उसका बसपा सुप्रीमो मायावती ने, इमरान मसूद ने और तमाम लोगों ने जो चाहते हैं कि मदरसों का अस्तित्व जो है वो बना रहे, बरकरार रहे और जो संकट उनके अस्तित्व पर आ गया था वो फिलहाल टल गया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल से और उनके फैसले से। तो ये एक बड़ी घटना हुई और बड़ा समाचार है कि इस तरीके से मदरसा बोर्ड जो है अब वो सुरक्षित रहेगा। और उसमें बस ये कहा गया है कि सरकार इतना दखल तो कर सकती है कि उसमें क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित कोई भी फैसले हो वो ले सकती है और सुधार किया जा सकता है। सुधार करने के लिए सरकार स्वतंत्र है, इस तरीके से आप मान के चल सकते हैं। बाकी वो संवैधानिक है, असंवैधानिक जैसी कोई चीज उसमें नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।